1995 से 2015 तक जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए सिर्फ एक कीवर्ड था, वो था वेर। फिर इक्मास्क्रिप्ट ने 2015 में दो नए कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस किए, एक है लेट और सेकंड है कॉन्स्ट। तो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे इन तीनों कीवर्ड्स में लेट, वेर और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट में किसी भी वेरिएबल को तीन कीवर्ड्स के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं, लेट, वेर और कॉन्स्ट। तो हम इन तीनों कीवर्ड्स को साइमल्टेनियसली देखेंगे ताकि हम इन तीनों का कंपैरिजन आसानी से कर सकें। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ v1 वेर कीवर्ड के साथ, उसमें मैंने वैल्यू असाइन की है 10। मैं इसे प्रिंट करता हूँ console.log v1। इसे सेव किया हूँ, मैं कमांड यहाँ पे रन कर रहा हूँ node first.js। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमें आउटपुट में मिला है 10। सिमिलरली मैं लेट के साथ करूँगा, लेट v2 इज इक्वल टू 20। सेम कमांड में रन करूँगा console.log v2। तो v2 भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है 20 वैल्यू। अब मैं तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ, v3 इज इक्वल टू 30। इसे भी मैं प्रिंट करता हूँ console.log v3। चलिए अब इसे भी देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया है 10, 20, 30, यानी यहाँ तक कोई इशू नहीं है। वेर, लेट और कॉन्स्ट में यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम किसी वेरिएबल को पहले डिक्लेयर कर दे, बाद में उसे वैल्यू असाइन करें, तब क्या होगा तो हम देखते हैं। मैं यहाँ पे वेर कीवर्ड वाले वेरिएबल को वैल्यू बाद में असाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 10 इंसर्ट किया हो। चलिए देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमें वैल्यू बराबर मिल रही है 10। सिमिलरली लेट के साथ करके देखते हैं, v2 इज इक्वल टू 20। तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, लेट में भी कोई इशू नहीं है, वेर में भी कोई इशू नहीं है। 20 यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अब चलिए हम देखते हैं कॉन्स्ट के साथ। मैं यहाँ पे इसे डिलीट करता हूँ और v3 में वैल्यू असाइन करता हूँ 30। इसे अब प्रिंट करेंगे तो यहाँ हमें एरर आया है। जब हम कोई वेरिएबल को कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर कर रहे हैं और उसमें वैल्यू बाद में असाइन कर रहे हैं तो उस वक्त हमें एरर मिल रहा है, सिंटैक्स एरर, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब भी हम कोई वेरिएबल कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन यानी डिक्लेरेशन के वक्त ही हमें उसमें वैल्यू असाइन करनी होती है। तो उसे हमें लिखना होता है कॉन्स्ट v3 इज इक्वल टू 30, यानी डिक्लेरेशन के वक्त ही हमें उसमें वैल्यू असाइन करनी होगी, हम उसमें बाद में वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो ये था हमारा पहला डिफरेंस वेर, लेट और कॉन्स्ट में। वेर में हम वैल्यू असाइन बाद में भी कर सकते हैं, लेट में भी हम कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट में बाद में वैल्यू असाइन करना अलाउड नहीं है। तो अब चलिए मूव करते हैं हमारे सेकंड डिफरेंस की तरफ, रीडिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल अलाउड है या नहीं। रीडिक्लेरेशन मीन्स एक बार हमने जब वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया उसके बाद से फिर उस सेम वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर सकते हैं उस कीवर्ड के साथ या नहीं, वो हम चेक करेंगे। तो अब मैं एक वेरिएबल v1 वेर कीवर्ड के साथ क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें वैल्यू इंसर्ट करूँगा 30। फिर से मैं सेम वेरिएबल v1 क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन इस बार उसमें वैल्यू होंगी डिफरेंट, 60। अब मैं इसे प्रिंट करके देखता हूँ हमें एरर आता है या नहीं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमें 60 आउटपुट मिल गया है, यानी इसका मतलब क्या है कि रीडिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल वेर कीवर्ड में अलाउड है। अब यहाँ पे 60 हमें आउटपुट कैसे आया, तो जैसे हमारा एक मेमोरी लोकेशन था उसमें हमने एक v1 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया था जिसमें इनिशियली हमने वैल्यू 30 डाली थी। फिर बाद में जब हम यहाँ पे 60 सेम वेरिएबल में डाल रहे हैं तो यहाँ पे 30 की जगह 60 आ जा रहा है और ये वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं लेट में वेरिएबल रीडिक्लेरेशन अलाउड है या नहीं। सिंपली मैं इसे वेर की जगह लेट कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं।
तो हमें आउटपुट मिला है सिंटेक्स एरर, आइडेंटिफायर v1 हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। मतलब क्या कि v1 ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है लेट कीवर्ड के साथ, हम v1 को फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो लेट में वेरिएबल डिक्लेरेशन अलाउड नहीं है, वही वेर में अलाउड है। अब चलिए हम देख लेते हैं कॉन्स्ट के बारे में, क्या कॉन्स्ट में वेरिएबल रीडिक्लेरेशन अलाउड है या नहीं। मैं सिंपली इसे लेट की जगह कॉन्स्ट लिख देता हूँ। तो हमें मिला है आउटपुट सेम सिंटेक्स एरर, आइडेंटिफायर v1 हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो हमारा कंक्लूजन ये है कि एक वेरिएबल चाहे वो कोई भी हो, अगर लेट और कॉन्स्ट के साथ एक बार डिक्लेयर हो गया, उसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, वही वेर को रीडिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड डिफरेंस, रीडिक्लेरेशन। अब मूव करते हैं हमारे थर्ड डिफरेंस की तरफ। तो वेरिएबल रीअसाइन में हम देखेंगे कि जब एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है और उसे वैल्यू भी असाइन हो जाती है, तो क्या हम डबल से उसे वैल्यू असाइन कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए इसे अब प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ वेर कीवर्ड के साथ, जिसका नाम है a, उसमें वैल्यू असाइन की है 4। अब मैं फिर से a में वैल्यू असाइन करता हूँ 5। इसे कंसोल से हम प्रिंट करके देख लेते हैं a। तो हमें आउटपुट मिल गया है 5। तो वेर कीवर्ड में एक बार वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद और उसे वैल्यू असाइन करने के बाद हम फिर से उस वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर सकते हैं, यानी वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं लेट कीवर्ड में हम क्या कर सकते हैं। मैं वेर की जगह लेट कर देता हूँ। इसे क्लियर करके फिर से रन करेंगे तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 वैल्यू आ गई है। यानी लेट कीवर्ड में भी हम एक बार वैल्यू असाइन करने के बाद फिर से उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड में हम क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ लेट की जगह कॉन्स्ट लिख देता हूँ, इसे सेव किया हूँ। तो यहाँ हमें एरर आया है टाइप एरर, यानी असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। यानी एक बार जब हमने किसी कांस्टेंट वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर दी है, उसे हम फिर से कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो कॉन्स्ट वेरिएबल में वैल्यू रीअसाइन करना अलाउड नहीं है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि वेर और लेट में वैल्यू हम रीअसाइन कर सकते हैं कोई भी वेरिएबल को, लेकिन कॉन्स्ट में हम वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, हम कॉन्स्ट वेरिएबल को वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्स्ट वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें मैं वैल्यू डालूँगा ऑब्जेक्ट, इसमें की रहेंगी एफ नेम जिसकी वैल्यू है मैक्स, एल नेम एक और की है उसकी वैल्यू है स्टील। इन दोनों के बीच में कॉमा चाहिए और मैं इसमें एक और की ऐड करूँगा एज 35। अब अगर मुझे ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू को प्रिंट करना है तो उसका सिंटेक्स क्या है, उसे कैसे लिखते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है जब हमने डेटा टाइप्स पढ़ी थी। उसमें हमने ऑब्जेक्ट डेटा टाइप देखी थी, उसमें कैसे एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करते हैं वो हमने देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अगर मुझे ये वैल्यू प्रिंट करानी है स्टील, तो मुझे क्या लिखना होगा, सिंपली इस वेरिएबल का नेम जिस वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर है, फिर डॉट जो वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है उस की का नाम, उस वैल्यू की की का नाम। तो यहाँ पे एल नेम जो है वो उसकी की है, तो यहाँ लिखूँगा मैं एल नेम। और जब मैं इसे कंसोल में प्रिंट कराऊँगा तो मुझे जो वैल्यू आएंगी स्टील यहाँ प्रिंट हो जाएंगी। तो चलिए इसे करके देख लेते हैं। console.log obj.lname, मैं इसे सेव किया हूँ, इसे प्रिंट करते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्टील वैल्यू हमें मिल गई है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ जो स्टील वैल्यू है इसकी जगह मुझे कोई दूसरी वैल्यू डालनी है, यानी जॉन मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। तो क्या ये पॉसिबल है कॉन्स्ट में, तो चलिए इसे हम देखते हैं। तो मैं सिंपली लिखूँगा ऑब्जेक्ट डॉट
एल नेम, तो मैं उस वैल्यू तक पहुंच गया हूँ, मुझे उस वैल्यू का एक्सेस मिल गया है। अब मैं इस लोकेशन पे नई वैल्यू ऐड करूँगा जॉन, और फिर से मैं console.log obj प्रिंट कर दूंगा। तो इस obj लिखने से क्या होगा कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमें आउटपुट में मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ आउटपुट में देख सकते हैं, एल नेम की जगह हमें मिल गया है जॉन। तो अब ऑब्जेक्ट की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो एल नेम में है जॉन। अब स्टिल यहाँ से डिलीट हो गया है और एल नेम की वैल्यू हो गई है जॉन। तो क्या हमें इसका कंक्लूजन मिला कि कॉन्स्ट वेरिएबल में जब भी हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं उसको हम रीअसाइन नहीं कर सकते। वही अगर हम उससे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमारा जो डिफरेंस है वो ये है कि वेयर और लेट में हम वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट में वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते, बल्कि हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे स्कोप। स्कोप यानी क्या? स्कोप मीन्स बाउंड्री। एक वेरिएबल जब क्रिएट होता है तो उसकी क्या बाउंड्री है, उसे हम कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, ये अब हम देखेंगे इस वीडियो में। मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ लेट ए नाम से, उसमें वैल्यू असाइन की है 10। अब मैं एक ब्लॉक बना रहा हूँ। ये करली ब्रेसेस जब देते हैं इसे ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक मीन्स एक बाउंड्री है। तो हम देखेंगे क्या हम ए वेरिएबल को इस ब्लॉक में एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। मैं प्रिंट करता हूँ console.log ए, इसे सेव किया हूँ। देखते हैं आउटपुट में क्या मिलता है। तो यहाँ हमें मिला है 10। यानी जब एक वेरिएबल टॉप पर डिक्लेयर होता है तो उसे कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल, और उसका जो एक्सेस होता है पूरे प्रोग्राम में होता है। यानी चाहे कितने भी ब्लॉक आ जाए, अब यहाँ पर नीचे में एक और अगर कोई ब्लॉक आ जाए और उसके नीचे और कोई ब्लॉक आ जाए तो यहाँ पर भी हम ए को एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर भी ए को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब एक वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर होता है तो उसे हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, उसका स्कोप ग्लोबल होता है। पूरे प्रोग्राम में हम कहीं पर भी उसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेट है, उसकी जगह अगर कॉन्स्ट भी रहा तो सेम आउटपुट होगा, और वेयर रहा तो सेम आउटपुट आएगा। तो चलिए अब हम इस लेट को इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करके देखते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखने की है, इसमें बात डिक्लेरेशन की हो रही है। अगर वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड हुआ है तो उसका स्कोप ग्लोबल होगा। ऐसे ही अगर ये वेरिएबल इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर हुआ तब हम देखेंगे क्या होता है। मैं इसे कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसे सेव किया हूँ, इसे दे देता हूँ मैं एक नाम इनसाइड कॉमा। मैं एक और कंसोल बाहर लगाता हूँ इस ब्लॉक के। हम देखेंगे कि क्या इस ब्लॉक के बाहर भी हम वेरिएबल ए को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। इसे सेव किया हूँ और रन कर रहा हूँ। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इनसाइड का जो कंसोल है वो प्रिंट हो गया है। यानी इस ए की जो वैल्यू है वो इस ब्लॉक में एक्सेसिबल है, लेकिन console.log आउटसाइड ए, ये जो कंसोल है वो हमें एरर दे रहा है, रेफरेंस एरर। क्या दे रहा है? ए इज़ नॉट डिफाइंड। यानी ये जो वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है लेट कीवर्ड के साथ ब्लॉक के अंदर, उसका जो स्कोप है वो इस ब्लॉक से इस ब्लॉक के बीच में है। उसे हम आउटसाइड द ब्लॉक हम उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट कीवर्ड का जो स्कोप होता है वो ब्लॉक लेवल स्कोप होता है, ब्लॉक लेवल स्कोप। ऐसे ही हम देखते हैं कॉन्स्ट के साथ क्या होता है। सेम मैं लेट की जगह कॉन्स्ट लिख देता हूँ। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ब्लॉक में। तो हमें सेम आउटपुट मिला है। इनसाइड वाला जो कंसोल है वो रन हो रहा है, यानी हमें ब्लॉक में हम ए वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड में हमें ए इज़ नॉट डिफाइंड मिल रहा है, तो हम आउटसाइड इसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो लेट की तरह कॉन्स्ट का भी जो स्कोप है वो ब्लॉक लेवल है। यानी जो वेरिएबल कॉन्स्ट वेरिएबल किसी ब्लॉक में अगर डिक्लेयर हुआ तो उसका जो स्कोप होगा वो भी ब्लॉक होगा। चलिए अब हम कॉन्स्ट की जगह वेर लिख के देखते हैं। मैंने वेर से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ, इसे क्लियर करेंगे।
तो यहाँ दोनों आउटपुट आ गए, इनसाइड आउटसाइड। एक वेरिएबल जो वेर कीवर्ड के साथ डिक्लेयर होता है ब्लॉक के अंदर, उस वेरिएबल को हम उस ब्लॉक के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं और बाहर भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस वेर का क्या स्कोप है। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। वेर का जो स्कोप है वो फंक्शनल स्कोप है। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ ऐड नाम से। अब मैं इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा वेर कीवर्ड से, उसमें वैल्यू असाइन की है 10। सेम मैं console.log इनसाइड ए लिखूँगा। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और एक कंसोल में बाहर लगाता हूँ चेक करने के लिए कि क्या हम इस ए को बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए देखेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं जो कंसोल फंक्शन के अंदर का है वो प्रिंट हो गया है, वो हमें वैल्यू दे रहा है, लेकिन जो कंसोल बाहर का है वो हमें एरर दे रहा है, ए इज़ नॉट डिफाइंड। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएबल वेर कीवर्ड के साथ डिक्लेयर होता है फंक्शन के अंदर, उसका स्कोप फंक्शनल होता है, यानी हम उस वेरिएबल को फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारा कंक्लूजन ये है स्कोप के बारे में कि वेर कीवर्ड का स्कोप फंक्शनल होता है, लेट और कॉन्स्ट का स्कोप ब्लॉक लेवल होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।